इंग्लिश सेशन नंबर 65। तो आज इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। हो सकता है आपका भी पूरा होगा कि ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया होगा सारा, जितना मैंने आपको कराया है। हिमांशु और विक्रांत पार्टनर है इन ए फर्म, तो शेयर प्रॉफिट इक्वली इक्वली मतलब उनकी रेशियो 1:1। ये आपकी रेशियो होगी 1:1। और बैलेंस शीट दे रखी है मार्च 31, 2017 की। बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन मार्च 31, 2017। लाइबिलिटीज़ वगैरह दे रखी हैं, एसेट्स वगैरह दे रखे हैं। देखो ये बैलेंस शीट आपकी, देखो कब की डेट दे रखी है, मार्च 31 की दे रखी है। यानी जो कैपिटल आपको दे रखी है क्लोजिंग है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। इसके अंदर जो गिवन है आपको दे रखी है। तो ड्यूरिंग द ईयर 16-17 हिमांशु की ड्राइंग दे रखी है 30,000, विक्रांत की ड्राइंग दे रखी है 40,000। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट लगाना था? 5% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% लगाना, क्या करके? इग्नोर करके, भूल के। ठीक है, दो मिस्टेक हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होती है। तो वर्किंग क्रेडिट दिखाते हुए आपने रेक्टिफाई एंट्री बनानी है। फिर वही क्वेश्चन है मेरा जो कल था, कल ही मैंने आपके सामने यही किया था कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है, जबकि इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? ओपनिंग पे लगता है। तो पहला काम क्या रहेगा कि आप क्लोजिंग की क्या बनाओगे? ओपनिंग बनानी है। ठीक है आपने तो पहले आप क्या करना, क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे हिमांशु और विक्रांत 2 लाख और 1,40,000। ऐड ड्राइंग, ड्राइंग आपको नीचे दे रखी 30,000, 40,000 ड्राइंग को ऐड कर देंगे। अच्छा, लेस क्या आ रहा था? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख दे रखा है। रेशो है नहीं है तो 1:1 इक्वली लिखा भी हुआ है, मैंने ऊपर दे रखा है। 50,000 50,000 आप लेस कर देंगे तो ये हमारी कौन सी कैपिटल आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ जाएगी 1,80,000, 1,30,000। ये ओपनिंग कैपिटल आपको मिल गई। समझ में आया क्वेश्चन यहाँ तक? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट कंबाइन है, इकट्ठा दे रखा है, कलेक्टिवली दे रखा है, अलग अलग कर लेंगे रेशियो के हिसाब से जिनकी रेशियो है। ड्राइंग आपको अलग अलग दे रखी है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि कौन सी कैपिटल आ जाए? ओपनिंग कैपिटल आ जाए। अब बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक तो क्या लगाना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हिमांशु विक्रांत फर्म डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना 180 पे निकालना। 180 का क्या रेट दे रखा है? 5%। 130 का भी 5%, तो आपका 9,000 आएगा। इसका 6,500 आएगा, ये डेबिट कर देंगे यहाँ। यहाँ क्रेडिट, फर्म में डेबिट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपको दे रखा है 12%। तो ड्राइंग उसकी 30,000, 12% रेट लेके आपको पता 6 मंथ का करना ही करना आपने, पर एनम रेट है, टाइम नहीं दे रखा है। ऐसे 40,000 का भी 12% करके इसका भी 6 मंथ का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? डेबिट। फर्म में क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहाँ डेबिट करना, फर्म में क्रेडिट। ठीक है। अब उसके बाद एक लाइन जैसे छोड़ते हो ऐसी टोटल की लाइन लगा लेना। पहले टोटल में पहले किसका टोटल करते हो? फर्म का। यहाँ भी 15,500, तो यहाँ भी कितना चाहिए? 15,500, तो बाकी बैलेंस रह जाएगा 11,300। रेशो आपको पता ही है, रेशो क्या दे रखी थी? 1:1, डिवीजन ऑफ फर्म लॉस। 1:1 में आप इसको डिवीजन कर देना 5,650, 5,650। तो उसके बाद आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपका क्रेडिट ज़्यादा आएगा, इसमें आपका डेबिट ज़्यादा आएगा। तो एंट्री क्या बनाएंगे? विक्रांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिमांशु कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे आपको पहले कराया था, कल भी आपका सेम 64 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा था, वही सेम है, इसलिए मैंने थोड़ा पहले ही किया हुआ क्वेश्चन। आपने समझ में आ गया क्वेश्चन आप सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है। देखो स्टेटमेंट देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से समझना तो समझ में आएगा। मनोहर सृष्टि पार्टनर हैं, रेशो दे रखी है 3:2। फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म 31 मार्च 2019। ये कैप लाइबिलिटी दे रखी है, ये आपकी ड्राइंग है, अदर एसेट्स हैं। और प्रॉफिट आपको जो गिवन है 50,000 दे रखा है, जो डिवाइड कर दिया किस रेशो में? 3:2 में। और क्या क्या लगाना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड ड्राइंग पे कितना? 6%, वो लगाना इग्नोर करके, भूल के। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपको दे रखी है एवरेज बेसिस पे कितने मंथ का लगाना है? 6 मंथ का लगाना है। अभी भी देखो इसमें भी 31 मार्च डेट है ना आपकी दे रखी है, यानी कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल में थोड़ा चीज़ ध्यान रखना आप, जैसे ड्राइंग ना हमें बैलेंस शीट में दे रखी है, कहाँ दे रखी है? बैलेंस शीट में। पहले ड्राइंग हमें हमेशा नीचे एडजस्टमेंट में दे के रखता था, बैलेंस शीट में नहीं होती थी। जैसे मैंने पीछे जो क्वेश्चन कराए, देखो इसमें कोई ड्राइंग यहाँ पे है ना, ही आपकी कोई ड्राइंग यहाँ पे है। ड्राइंग आपको नीचे गिवन थी, दे रखी थी, नीचे दे रखी थी ना। यानी कि नीचे ड्राइंग देने का मतलब ड्राइंग इसमें से लेस हो रही है, और हम तभी उसको ड्राइंग को ऐड करते हैं। अगर आपको ड्राइंग बैलेंस शीट में आ रही है ना, तो उसको फिर आपने ऐड नहीं करना,
ऐड हम तब करते हैं जब वो कैपिटल में से माइनस हो। कैपिटल में से क्या हो, माइनस हो। अलग आने का मतलब, सेट्स में दिखाने का मतलब क्या है कि उसने कैपिटल में से इसको माइनस किया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम माइनस में डिडक्ट नहीं किया हो तो हम ऐड क्यों करें। इसलिए जो चीज़ आपको बैलेंस शीट में मिल जाए ना, उसको फिर कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल निकालते समय ऐड लेस नहीं करना। हो सकता प्रॉफिट भी दिया होता है यहाँ पे, तो प्रॉफिट को भी हम छोड़ देते। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब जैसे ड्राइंग अगर बैलेंस शीट में दे रखी है, असेट्स में है होगी, क्योंकि ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है, असेट्स में भी दिखा सकता है, इधर भी लेस कर सकता है। अगर मान लो मैं ड्राइंग को यहाँ ना शो करूँ, मैं इधर लेस कर दूँ तो 40 ये लेस हो जाएगा, 260 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका ये चेंज इसके बराबर इक्वल आ जाएगा 340 340, और ड्राइंग नीचे दे के रख देगा। फिर ड्राइंग को ऐड करके दोबारा उसी कैपिटल पे लेके आना, फिर दोबारा वही कैपिटल आ जाएगी ना, ड्राइंग को ऐड करोगे। अब आप सीधे बस इतना ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको ड्राइंग वगैरह या प्रॉफिट वगैरह बैलेंस शीट में दे रखा है, तो उसको आपने ओपनिंग कैपिटल निकालते समय एडजस्ट नहीं करना। ठीक है, अब ड्राइंग तो हम लेंगे नहीं, ड्राइंग तो आपको बैलेंस शीट में दे रखी है। हाँ, खाली प्रॉफिट हम दे रखा है। प्रॉफिट कितना गिवन है, 50,000। अच्छा, प्रॉफिट वाले बताओ क्या होता है, ऐड होता है लेस होता है। लेस होता है ना। बस आपने क्या करना, जब ओपनिंग कैपिटल निकालोगे ना, पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लेना मन्नू और सिस्टी की। मन्नू की कैपिटल कितनी है, 3 लाख। सिस्टी की कितनी है, 1 लाख। ठीक है, लेस प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट को माइनस करना। रेशो क्या दे रखी है, 3:2। 30,000 20,000, तो ये हमारी कौन सी कैपिटल निकल के आएगी, ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ जाएगी। अब बताओ ड्राइंग ऐड क्यों नहीं करी मैंने इसके अंदर, क्योंकि ड्राइंग आपको बैलेंस शीट की कहाँ दे रखी है, असेट्स में दे रखा है। असेट्स में देने का मतलब ये है, ये ड्राइंग आपकी इसमें से लेस ही नहीं है, इसलिए हम उसको ऐड ही नहीं करेंगे। उसने अलग से शो कर दी, असेट्स में दे दिया अलग से, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसको आप ऐड मत करना। अब उसके बाद खाली प्रॉफिट लेस हो जाएगा, उसी आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अब 2 पॉइंट है आपके पास, चलो बनाते हैं टेबल शोइंग। क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट मन्नू सृष्टि फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है। तो कैपिटल पे निकालना, जैसे 270 कैपिटल है, 270 का क्या रेट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो गिवन है 5% है। इसका भी क्या करेंगे हम, 5% करेंगे, तो 13500 आ जाएगा। इसका 4000 आ जाएगा, तो यहाँ डालेंगे 13500, 4000 यहाँ क्रेडिट, फर्म में क्या करोगे, डेबिट कर देना। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। ड्राइंग आपको दे रखी है, ड्राइंग आपको दे रखी थी 40,000, उसकी ड्राइंग है, उसकी 20,000, 6% रेट है, और 6 मंथ का तो आपको पता ही निकालना ही है। दे भी रखा है वैसे, एवरेज बेसिस 6 मंथ का निकालना, वैसे भी नहीं दिया होता तो भी 6 मंथ का निकालते। 1200 600, तो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, फर्म में क्रेडिट। फिर आप टोटल एक लाइन छोड़ के टोटल वाला कॉलम करोगे, टोटल पहले इसका कर लेना फर्म का, तो यहाँ डिफरेंस आपका रह जाएगा 15700। और ये आपका डिवीजन ऑफ फर्म लॉस क्या रेशो दे रखी थी आपको, 3:2, उसमें आप कर देना 9420 आ जाएगा। इसका आएगा 6280। फिर टोटल करके ये आपका क्रेडिट ज़्यादा हो गया, ये आपका डेबिट ज़्यादा हो गया, और एंट्री आपको बनानी आती है। क्या बनाएंगे, एंट्री 60 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नू कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ जी, समझ में आया, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब बस मुझे ये बताओ ड्राइंग ऐड क्यों नहीं करी मैंने इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग हमें असेट्स में दे रखी है। असेट्स में देने का मतलब क्या है कि ड्राइंग को हमने जब क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी ना, वो लेस ही नहीं करा था। देखो ना, अब आप जब बैलेंस शीट +1 में करते थे, हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, वहाँ वो कैपिटल लेते थे ना, कैपिटल के अंदर ड्राइंग को क्या करते थे, लेस, प्रॉफिट को क्या करते थे, ऐड, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती थी। अब हम वहाँ ड्राइंग को लेस ना करके उसने ना क्या कर दिया, असेट्स में दिखा दिया। बस असेट्स में दिखाने का मतलब वो इसमें से एडजस्ट ही नहीं हुई, तो इसलिए आप उसको फिर ऐड नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखना, जो चीज़ बैलेंस शीट में मिल गई फिर उसको नहीं एडजस्ट करना आपने जब ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। 67 क्वेश्चन देखना और अच्छी तरह समझ में आएगा पॉइंट आपको। आपको बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाना है। देखो, कोई टेबल नहीं बनानी है, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब कैपिटल तो क्लोजिंग है, देखो इंटरेस्ट तो हमेशा किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल भी, क्लोजिंग कैपिटल की है, क्योंकि 31 मार्च 2000 क्या लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है। ये कैपिटल दे रखी है। अब आप खुद देखो, ड्राइंग है ना सेट्स में, किसकी ड्राइंग है केवल, ए की, बी की तो नहीं है ना। अब नीचे आपकी दोनों की दे रखी है, 31 मार्च को ए की ड्राइंग थी 18, देखो इक्वल है ना, 18 18, लेकिन ऐड नहीं करना क्योंकि ऊपर सेट्स में दे रखी है, नीचे भी दे के रखा है कोई बात नहीं, लेकिन देखो उसके बराबर ही है ना ऊपर जो दिया हुआ है। और बी की ड्राइंग दे रखी है 12,000, तो बी की ड्राइंग ऐड करेंगे अब सिर्फ इसमें, देखो जो क्योंकि बी की ड्राइंग सेट्स में है ही नहीं, वो यानी इसमें से आपकी क्या हो रही है, माइनस हो रही है, बी में से माइनस हो रही है, इसलिए बी के अंदर उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ए की ड्राइंग क्यों नहीं ऐड करी मैंने, बताओ ज़रा, क्योंकि ए की ड्राइंग हमें असेट्स में गिवन है, असेट्स में गिवन है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो आप क्या करना, कैलकुलेशन जब ओपनिंग कैपिटल निकालोगे पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लेना। उसकी कैपिटल 1 लाख दे रखी है, उसकी कितनी दे रखी है, 80,000 दे रखी है। ऐड ड्राइंग, ड्राइंग सिर्फ ओनली किसकी ऐड करोगे, बस बी की ऐड कर देना, ओनली बी ड्राइंग ऐड। ए की क्यों नहीं करी, क्योंकि ए की ना असेट्स में गिवन है। ठीक है,
तो ये कैपिटल 1 लाख आ गई, उसकी 92,000 आ गई। ठीक है, मान लो अगर बी की ड्राइंग भी बैलेंस शीट में दे रखी होती फिर बी की भी ऐड नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखना, खाली बी की ऐड करना। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में अब देखो, प्रॉफिट भी ध्यान से देखना, प्रॉफिट में भी थोड़ा दे रखा है। प्रॉफिट आपका जो ईयर एंडिंग है वो आपका 58,000 है ना। अब प्रॉफिट लेस होता है, लेकिन 58 में आप देखो यही करंट का प्रॉफिट ऊपर भी दिया हुआ है, कितना दे रखा है 30 दे रखा है ना, और ये 18-19 करंट का ही तो है ना ये आपका। देखो तो आपने क्या करना है, 58 टोटल हुआ था, इसमें 30 तो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, तभी उसने लाइबिलिटी में दे दिया ये। तो बाकी कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 28,000, यानी 58 में से मैंने कितना लेस किया, 30 लेस कर दिया, तो बाकी कितना बचा 28। बस 28,000 को ही आप इसमें से लेस करना। रेशो आपको पता ही है कि 1:1 नहीं गिवन है तो 1:1 मानेंगे, तो 14,000। अब धन टोटल द्वारा था 58 टोटल था आपका, जो प्रॉफिट था दे कितना रखा ऊपर, तो 30 छोड़ दीजिए, 30 को नहीं करना कुछ, बाकी कितना रहेगा 28। तो 28 ही आप इसमें से लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा बताओ, दोबारा बताओ, ड्राइंग ए की ऐड क्यों नहीं हुई, क्योंकि सेट्स में दे रखी थी, इसलिए ए की ड्राइंग को ऐड नहीं करेंगे, केवल किसकी ड्राइंग को ऐड करेंगे, बी की, क्योंकि बी की आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है, वो आपकी लेस हो रही है उसमें, तभी हम इसको ऐड करते हैं ड्राइंग को। अच्छा, प्रॉफिट को क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आपका ऐड हो चुका था लेकिन पूरा ऐड नहीं हुआ था। 58 में 30 तो ऊपर दिखाया हुआ है, ये 30 तो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं, तो कितना हो रहा है 28, तो 28 लेके चलना 1:1 में। ठीक है, तो अब ये कैपिटल आ जाएगी ओपनिंग। अब खाली इस पर ना इंटरेस्ट लगाना है, और इंटरेस्ट कैपिटल का रेट दे रखा है आपको 5%, तो 86,000 का 5% कर दीजिए, 4300 आ जाएगा। 78,000 का 5% कर दीजिए, 3900 आपका इंटरेस्ट, खाली ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अच्छा, ड्राइंग भी थोड़ी अलग हो सकती है, जैसे मान लो आपको देखो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, ए की ड्राइंग 18 है यहाँ पे, कितनी है 18, ठीक है, और मान लो ऊपर 15 दे रखी हो, फिर क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे 18 में से 15 घटाएंगे। अच्छा, बाकी कितना रहेगा 3000 रहेगा ना, केवल 3000 ऐड करेंगे फिर ए में, और जो डिफरेंस है ना उसको लेना। आप देखो भैया की ड्राइंग पूरी की पूरी ऊपर है, देखो नीचे भी 18 ऊपर भी 18 है, ड्राइंग में डिफरेंस है ही नहीं उनका कोई, यानी पूरी ड्राइंग आपकी लेस ही नहीं है, इसलिए ड्राइंग ए की ऐड नहीं होगी। अच्छा, बी की ड्राइंग पूरी की पूरी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि बी की ड्राइंग ऊपर है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है ना, और प्रॉफिट में 58 था, लेकिन ऊपर कितना दे रखा है 30, तो 30 तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं, तो 28 जो वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो आप उसमें से लेस कर दो, वो उसमें ऐड था 28,000। ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, बस इस पर आप आपने क्या निकालना है, इंटरेस्ट आप निकाल देना। हाँ जी, लगभग चैप्टर 68 क्वेश्चन की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में हम कर लेंगे अगर ज़रूरत हुई तो अभी सिर्फ आप यही करेंगे सिंगल एंट्री वाला जो मेथड आपको बताया है। तो चैप्टर मेरी तरफ से अब आपका कंप्लीट है, जो आपने अच्छी तरह से समझा चैप्टर को सबने, मेरी तो यही कोशिश थी, सबके रिस्पॉन्स तो सबका नहीं मिला मुझे कि सबने कुछ ने नहीं भेजा करके, ठीक है, कि चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ कि सब अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं घर पे, स्टे एट होम, अपना फ़ायदा उठा रहे हो पूरा आप। ठीक है, तो अच्छी तरह चैप्टर को, अब आपको 2-3 दिन जो हैं, 3-4 दिन असाइनमेंट इसके भेजूँगा आपके पास डेली के डेली। लेकिन कल आपके पास क्वेश्चन अब थोड़े कम ही है, आज तो 3 ही क्वेश्चन हुए, तो क्वेश्चन जो आपने करने हैं, एक तो 65, 66, 67, 3 तो ये क्वेश्चन कर लेना, ये तो आपके 10 मिनट लगने हैं करने में, और एक 2 क्वेश्चन और करना, 106, 107 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और इसमें भी आपका प्रॉफिट रिवर्स करना, दोनों क्वेश्चनों में शायद रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करके जो मैंने आपको बताया था पूरा स्टेटमेंट को अच्छी तरह करना, क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और कल 5 क्वेश्चन मेरे पास एक बार भेजना, ठीक है, चेक करने के लिए। ठीक है, तो कहता तो सबको हूँ भेजने के लिए, लेकिन कुछ भेजते हैं कुछ नहीं भेजते हैं, बिजी रहते हैं पता नहीं किस में, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्ट किया भी करो और भेजा भी करो, थोड़ा चेक हो जाते हैं ना क्वेश्चन। तो मैं तो सबकी कोशिश करता हूँ, जितने मेरे पास आप भेजते हो ना सबके असाइनमेंट अच्छी तरह चेक करके मैं उसकी जो भी उसकी अंदर जो भी ड्रॉबैक दिखती है, कमी दिखती है, उसको बता देता हूँ ताकि उसको ठीक कर ले। तो बाकी अगर नहीं भेज रहे तो कोई बात नहीं, डरते हो तो कोई मत भेजो, तो लेकिन करते रहो काम, ठीक है। ये नहीं कि बस कुछ करो नहीं फिर ये रह जाएगा चैप्टर। आपको देखो चैप्टर मैंने कोई इसमें मैंने वो नहीं किया कि मैंने कोई अलग वे से पढ़ाया हो, बिल्कुल सही जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ऐसे, जैसे यहाँ पढ़ाता अगर आप मेरे पास आते तो ऐसे ही आपको पढ़ाया बस। बस इसीलिए थोड़ा अच्छी तरह इसको पढ़ते रहे करते रहे काम को, ठीक है। बाकी मैं कल तो, आज तो आप ये करोगे, कल से फिर अपना असाइनमेंट 3-4 दिन जो होंगे असाइनमेंट के, और जिसका काम कोई रह गया है प्रीवियस वाला, कोई क्वेरीज वगैरह लेनी हो ले लेना, पूछ लेना, फ़ोन कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। अब स्कूल में भी आपका चैप्टर चल रहा है ये वाला, उसके बाद मंडे से फिर हम अब तो 3-4 दिन तो अभी आपके असाइनमेंट होंगे, मंडे या ट्यूसडे से फिर नेक्स्ट 4th चैप्टर जैसे आपका होगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो चुका है, तो 4th चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो जैसा भी टाइम होगा बताएंगे, ठीक है। तो आज पहले आप ये क्वेश्चन करें 65, 66, 67, 106, 107, ये आप कर लें पहले पाँचों क्वेश्चन आज, और जिनका थोड़ा बहुत काम पिछला रह गया आज आप कंप्लीट कर लें। वीडियो सारे आपके पास हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आपके पास हैं, ठीक है, सब लिंक आपके पास मिल चुका है, वहाँ से आप देखें अच्छी तरह समझें उसको, चैप्टर को, ठीक है। ओके।